पाना चाहते हो, जल्दी जल्दी अमीर होना चाहते हो मेरे भाइयों, पांडव तक, राजा नल तक इस खेल के कारण बर्बाद हो चुके हैं। माताएं कहती हैं साध्वी जी मेरा पति बात नहीं मानता, आप जो कहती हो वो हम करते, फिर भी नहीं मानता, तो आपको क्या करना है, एक अच्छी पत्नी बनकर अपने पति का हर परिस्थिति में कैसे साथ देना है, ये दमयंती की कथा आपको बता सकती है। पांडव जब राजा परीक्षित को सारा राज्य देकर हिमालय चले गए, तो परीक्षित ने एक व्यक्ति को गाय और बैल को पीटते हुए देखा। वो कलयुग था, समय आएगा, परेशानियां आएंगी, मैं फिर कहती हूँ परेशानियां आएंगी, लेकिन हमें अपने आप को इतना मजबूत बना लेना है कि परेशानियां हमसे टकराकर टूटकर चली जाए, बोलना पड़ेगा। कलयुग ने कहा अरे आप राजा हो, राजा सबके बारे में सोचता है, आपको मेरे बारे में सोचना होगा, मुझे भी स्थान दीजिए। इस जुए में, इस शराब में, जिस शराब को पीकर तुम कहते हो कि चिंता दूर हो जाती है, क्या बोलना पड़ेगा, कई वेद शास्त्रों में तो इसका नाम नहीं लिखा कि ये चिंता और टेंशन को दूर करने की जड़ी बूटी है, बोलना पड़ेगा महाराज। जिस जुए के कारण तुम रात तो रात अमीर होना चाहते हो, कहीं नहीं लिखा। शायद संतों की मेरे पर विशेष कृपा हुई, माँ बाप से अपने मन की बात मैंने कही, हमें भगवान को पाना है, संतों की कृपा हुई, अनेक संतों की कृपा, ऐसे गुरु की कृपा हुई, आप देख सकते हो। तो मैंने किसी किताब, किसी पुराण, किसी वेद, किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा मेरे भाई कि शराब चिंता को दूर करती है, क्या बोलना पड़ेगा। किसी सत्संग, किसी अच्छी पुराण उपनिषद में मैंने नहीं पढ़ा कि आप रातों रात इस खेल से अमीर हो सकते हो। जिन पांडवों के पास भगवान थे वो तक बर्बाद हो गए इस खेल के कारण। जितने नशे संसार के उतर जाए प्रभात, अरे नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हाँ एक बात हो सकती है, तूने मन धारणा बना ली कि इसकी घूंट पीने से चिंता दूर हो जाएगी, लेकिन मेरे भाई ये तेरे शरीर को खराब करती है, तेरी एक धारणा बन चुकी है। एक वैज्ञानिक तथ्य है कि एक व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया, बोलना पड़ेगा। तुम जैसी धारणा बना लोगे, अगर चाय को भी तुम ये सोच के पियोगे कि हाँ शराब है, तो वो वही काम करेगी, बोलना पड़ेगा। तो आज से ये काम जरूर करना, जब शराब की याद आए तो एक गिलास दूध पी लेना कि ये चिंता दूर कर देगी, और कर देगा दूध। बस सोचना ही तो, आप खाली वही सोचते हो। उस व्यक्ति को दंड दिया गया कि 15 दिनों बाद इसकी मृत्यु है, तो वैज्ञानिक कहते हैं इसको मारना तो है ही, हम इस पर एक प्रयोग करके देख लेते हैं। उस व्यक्ति के कान में आके रोज बोला जाता 15 दिन बाद तेरी मृत्यु है, 14 दिन बाद तू मरेगा, 13 दिन बाद तुझे मरना है, 10 दिन रह गए, अरे 9 दिन बाद मरेगा। बार बार उसके कानों में वो शब्द बोले जाते हैं। काश हमारे गांव के व्यक्ति मिलकर जगह जगह ये शराब के ठेके, इनके जगह अच्छी पुस्तकालय, विद्यालय, लाइब्रेरी खुलवा दे, अच्छी अच्छी बातें करवा दे, चारों तरफ एक अच्छा माहौल बना दे। मैं प्रार्थना करूंगी ऐसा कुछ हो जाए। 8 दिन बाद तेरी मृत्यु, 7 दिन रह गए, 6 दिन बाद मरेगा, तो 5 ही दिन रह गए, क्या करेगा? अरे 4 दिन बाद उसको रोज बोला जाता। और जिस दिन उसको फांसी देनी थी सुबह, आज तो तू मरेगा मरेगा बस मरेगा, और तेरे को सांप से डसवाया जाएगा। इतना भय उसके मन में पैदा कर दिया, उसको एकदम से कोई कांटा चुभा, वो मर गया, लेकिन सर्प की जगह उसको चूहे से डसवाया गया था, बोलना पड़ेगा।
इतना भयभीत वो हो चुका था कि उसने ये भी नहीं देखा कि ये सर्प है या चूहा। तो एक धारणा है मेरे भाइयों आपकी, और अगर आप नहीं छोड़ सकते तो एक उपयोग और बताती हूँ मैं आपको, ध्यान। 20 दिन किसी बुराई से अपने आप को बचा लीजिए, 20 दिन अपने मन को मजबूत कर लीजिए। जिस समय जिस घड़ी ये शराब आपको याद आए, उस स्थान से दूरी बना लीजिए, उन व्यक्तियों से दूरी बना लीजिए, माहौल को बदल लीजिए, अपनी संगत को बदल लीजिए। जुआ खेलन से होता है घर का सत्यानाश। अरे नल राजा जंगल गए और पांडव गए वनवास। विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती और निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र नल दमयंती। बड़ी ध्यान से इस कथा को सुनना। पांडव जिस जुए के कारण बन बन भटक रहे हैं, परीक्षित ने जिस कलयुग को वास दिया है जुए